क्या होता है जब लोभ की कुदाल मिट्टी के उस राज को छू लेती है जिसे सदियों पहले दफन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला दयाराम अपने पिता की विशाल जायदाद को बचाने की जुस्तजू में एक ऐसी पुश्तैनी हवेली की दहलीज लांघता है जहां इंसानों का नहीं, सायों का पहरा था। एक खौफनाक रात, एक शापित ब्रह्म राक्षस और 7 दिनों का वो सफर जो या तो उसे जीवन का परम ज्ञान देता या फिर मौत की गहरी नींद। ये कहानी है साहस, प्रायश्चित और एक ऐसी मुक्ति की जिसकी गूंज आज भी उस हवेली की दीवारों में सुनाई देती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बसा भैरवपुर गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन उस खुशहाली के पीछे एक खौफनाक इतिहास भी छिपा था। गांव के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। उनके पास 5 बड़ी हवेलियां, सैकड़ों एकड़ जमीन और इतना पैसा था कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा सके। लेकिन नियति का खेल देखिए, उनका इकलौता बेटा दयाराम पूरी तरह लापरवाह और ऐशो आराम में डूबा हुआ युवक था। दयाराम की उम्र अभी 21 साल ही थी। लंबा कद, गठीला बदन और आंखों में एक अजीब सी अकड़। उसने कभी खेत की मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था और ना ही उसे ये पता था कि उसके पिता का कारोबार कैसे चलता है। उसके दिन की शुरुआत देर दोपहर में होती थी और रातें दोस्तों के साथ महफिलों में गुजरती थीं। दयाराम के पास धन की कमी नहीं थी, इसलिए उसके आसपास चापलूस दोस्तों की एक भीड़ हमेशा लगी रहती थी। वो अक्सर कहता, मेरे पिता अभी जवान हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत, जब समय आएगा देख लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि समय हाथ से रेत की तरह फिसलने वाला है। सितंबर का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक एक रात हवेली में चीख पुकार मच गई। ठाकुर महेंद्र सिंह को दिल का दौरा पड़ा था। शहर की बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई। आखिरकार उन्हें शहर के एक बड़े वेंटिलेटर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे कोमा में चले गए। अगले ही दिन दयाराम की दुनिया बदल गई। जो दोस्त कल तक उसके साथ शराब और कबाब की बातें करते थे, वे गायब होने लगे। हवेली में सन्नाटा पसर गया। दयाराम की माँ, जो हमेशा पर्दे में रहती थी, वो भी घबरा गई। उसने दयाराम से कहा, बेटा, तेरे पिता ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और खानदानी जेवर कहाँ रखे हैं। गांव में सब जानते हैं कि हम अमीर हैं, लेकिन ये पैसा अगर चोरी हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन अब उसे एक एक पैसे की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे शैतानों और अपनों की नज़र से बचाकर रखना सबसे मुश्किल काम है। दयाराम ने 2-3 दिन गांव के चक्कर लगाए। उसे जहां जहां से फसल के पैसे मिले, वो उसे लेकर अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छिपाने लगा। उसे नींद आनी बंद हो गई। हर आहट पर वो चौंक जाता। उसे घर के नौकरों पर भी शक होने लगा। एक दिन सुबह जब सफाई वाली लड़की उसके कमरे में झाड़ू लगाने आई, तो दयाराम उस पर बुरी तरह चिल्ला पड़ा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसी रात उसने फैसला किया कि वो इस धन को घर में नहीं रखेगा। उसने गांव के बाहर बनी अपनी उस पुश्तैनी हवेली के बारे में सोचा, जिसे सब भूतिया मानकर छोड़ चुके थे। वो हवेली एक ऊंचे टीले पर बनी थी, जिसके एक तरफ शमशान था और दूसरी तरफ एक गहरा तालाब। वहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। दयाराम ने मन ही मन सोचा, यही सही जगह है। उस खंडहर के नीचे मैं एक गहरा गड्ढा खोदकर अपनी तिजोरी दबा दूंगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन दयाराम ये भूल गया था कि जिस जगह पर इंसानों का बसेरा खत्म होता है, वहां से शक्तियों का साम्राज्य शुरू होता है। वो उस रात कुदाल और फावड़ा लेकर चुपचाप पुश्तैनी हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उल्लुओं के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ सड़ रही हो। हवेली के उस पिछले कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दयाराम को अपनी ही सांसों की आवाज़ किसी पत्थर के घिसने जैसी सुनाई दे रही थी। हाथ में पकड़ी पुरानी लालटेन की रोशनी दीवार पर लंबी और डरावनी परछाइयाँ बना रही थी। दयाराम ने फावड़ा जमीन पर टिकाया और माथे से पसीना पोंछा।
उसके मन में लालच और डर का एक अजीब युद्ध चल रहा था। उसने खुदाई शुरू की। खच 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 सन्नाटे को चीरती फावड़े की आवाज बाहर शमशान के सन्नाटे से टकराकर वापस लौट रही थी। 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। मिट्टी गीली और ठंडी थी, मानो उसमें बरसों की नमी और राज दफन हो। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा भारी हो गई थी। जब गड्ढा लगभग 6 फुट गहरा हो गया तो अचानक फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। टनन। धातु के टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसी आवाज थी जैसे किसी ने सूखी लकड़ी या हड्डी पर वार किया हो। दयाराम रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लालटेन को नीचे झुकाया। मिट्टी के नीचे एक पुरानी लकड़ी का फट्टा जैसा कुछ दिख रहा था। उसने जल्दी जल्दी हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे ही वो फट्टा हटा, उसके नीचे एक खोखली जगह नजर आई, एक अंधेरी गुफा जैसा छेद, जिसमें से ऐसी गंध निकली कि दयाराम को उल्टी आने लगी। ये सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी धूल की मिलीजुली गंध थी। अचानक उस छेद के अंदर से एक गहरी, भारी और थरथराती हुई आवाज आई। आखिरकार किसी ने तो मुझे छुआ। दयाराम के हाथ से फावड़ा छूट गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसने हिम्मत जुटाकर छेद के अंदर झांका। जो उसने देखा वो किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। अंधेरे गड्ढे के अंदर बेड़ियों से जकड़ा हुआ एक भीमकाय शरीर पड़ा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी लंबाई कम से कम 8-9 फुट रही होगी। उसका शरीर सूखकर लकड़ी जैसा काला पड़ गया था, लेकिन हड्डियां लोहे की तरह मजबूत दिख रही थीं। सबसे भयावह थे वे कीलें जो उसके हाथों, पैरों और गर्दन के आर पार ठोंकी गई थीं। वो एक ब्रह्म राक्षस था। उसकी आंखें खुली। उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस एक दहकती हुई सफेद रोशनी थी। दयाराम चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। अचानक ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ हिलाया, जिससे बेड़ियों की झंझनाहट ने पूरे कमरे को गूंजा दिया। तुम कौन हो? दयाराम ने कांपते हुए पूछा। राक्षस के फटे हुए होंठ हिले। मैं वो ज्ञान हूं जिसे दुनिया ने दफन कर दिया। मैं वो पाप हूं जिसे पुण्य की कीलों से बांधा गया। तुमने मुझ पर प्रहार किया है बालक, और अब मेरा रक्त तुम्हारे भाग्य से जुड़ गया है। दयाराम ने देखा कि उसके हाथों पर, जहां से उसने फावड़ा पकड़ा था, काले रंग के निशान उभरने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो चमड़ी के नीचे काली स्याही दौड़ रही हो। वो घबराकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। पीछे से वो राक्षस अट्टहास करने लगा। उसकी हंसी दीवारें हिला रही थीं। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन ये काली परछाई तुम्हारी मौत की आहट है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास। 7वें दिन तुम्हारा कलेजा फट जाएगा और तुम भी इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाओगे। दयाराम किसी तरह हवेली से बाहर भागा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़की और उस रोशनी में उसे अपने हाथ काले नजर आए। वो घर पहुंचा, अपनी मां से झूठ बोला और कमरे में छिप गया। उसने साबुन से, पत्थर से अपने हाथ रगड़े, लेकिन वो काले निशान चमड़ी के अंदर समा चुके थे। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। वो चलने की कोशिश करता तो उसके जोड़ चीखने लगते। जब उसने आईने में देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी रात को हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो भागकर गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी जी की उम्र 100 साल के करीब थी। उन्होंने जैसे ही दयाराम का हाथ देखा, उन्होंने झटका देकर उसका हाथ छोड़ दिया और कांपते हुए बोले, मूर्ख, तूने किसे जगा दिया? ये ब्रह्म राक्षस का शाप है। ये कोई साधारण प्रेत नहीं है। ये एक पतित विद्वान की आत्मा है। इसकी मुक्ति के बिना तेरा बचना असंभव है। जा, वापस उसी काल कोठरी में जा। वही राक्षस तुझे जीवन का मार्ग दे सकता है या मृत्यु का दंड। दयाराम के पास अब कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ निश्चित मौत थी और दूसरी तरफ वो भयानक राक्षस। उसने रात के 11 बजे फिर से उसी खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। इस बार वो खजाना छिपाने नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांगने जा रहा था। रात का सन्नाटा पहले से कहीं अधिक गहरा और डरावना था। खंडहर हवेली के उस कमरे में दोबारा कदम रखते ही दयाराम की रूह कांप उठी।
गड्ढे के अंदर से आती वो सड़ी हुई गंध अब उसे और भी तीखी लग रही थी। वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे पहुंचते ही उसने लालटेन की रोशनी उस भयानक आकृति पर डाली। ब्रह्म राक्षस की सफेद आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से पीली राल टपक रही थी। दयाराम को देखते ही वो राक्षस कुर्राया। वापस आ गए? मौत का खौफ तुम्हें यहां खींच लाया या अपनी नियति को बदलने की तड़प? दयाराम हाथ जोड़कर रोने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मैं अज्ञानी था। मैं तो बस अपना धन छिपाने आया था। कृपया ये शाप वापस ले लें। मेरे पिता अस्पताल में हैं, मेरी माँ अकेली है। राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी पुरानी इमारत के ढहने जैसी थी। शाप देना मेरे वश में नहीं था बालक, ये मेरा स्वरूप है। जो मुझे चोट पहुंचाएगा वो मेरे विष से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इस देह से मुक्त करना होगा। पर याद रहे, ये मार्ग बहुत कठिन है। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुआ? दयाराम ने सिर हिलाया। ब्रह्म राक्षस ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ब्रह्म राक्षस का अतीत। सैकड़ों साल पहले मैं इस क्षेत्र का सबसे विद्वान पंडित था। वेदों और शास्त्रों का मुझे अगाध ज्ञान था। लेकिन मेरा अहंकार और क्रोध मेरी बुद्धि को खा गया। मैंने एक लालची जमींदार के साथ मिलकर निर्दोषों का शोषण किया। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उस जमींदार की हत्या कर दी। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा ने मुझे शुद्ध नहीं किया, बल्कि मुझे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां ना मैं जीवित था और ना ही मृत। मेरी मृत्यु के बाद मेरे ज्ञान और क्रोध के मेल ने मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। स्थानीय तांत्रिकों और साधुओं ने मेरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मुझे इन सिद्ध कीलों और बेड़ियों से इस पाताल कोठरी में बांध दिया। अब मैं केवल मुक्ति चाहता हूँ। राक्षस ने अपनी भयानक आवाज में आदेश दिया। दयाराम, अगर तुम 7 दिनों के भीतर शाप मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे शरीर को 5 तत्वों में लीन करना होगा। सबसे पहले तुम्हें एक तेज धार वाली तलवार से मेरी इन बेड़ियों में जकड़ी टांगों को धड़ से अलग करना होगा। दयाराम के हाथ पांव फूल गए। मैं एक जीवित शरीर को कैसे काट सकता हूं? ये शरीर जीवित नहीं है, ये प्रेत माया है, राक्षस चिल्लाया। उठाओ वो पुरानी तलवार जो उस कोने में मिट्टी में दबी है। दयाराम ने कांपते हाथों से वो भारी तलवार उठाई। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से राक्षस की टांगों पर वार किया। चटाक, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे सूखी लकड़ी कटी हो। कोई खून नहीं निकला, बस एक काला धुआं उठा। टांगें अलग हो चुकी थीं। राक्षस ने कहा, अब इन्हें एक चादर में लपेटो और यहां से 2 कोस दूर उस बंजर जमीन पर जाओ जहां कभी कोई फसल नहीं होगी। वहां 4 फुट गहरा गड्ढा खोदकर इन्हें दफना देना। लेकिन सावधान, मार्ग में तुम्हें रोकने की कोशिश होगी। खौफनाक सफर। दयाराम ने कटी हुई भारी टांगों को अपनी पीठ पर लादा और हवेली से बाहर निकला। रात का 3रा पहर था। जैसे ही वो बंजर जमीन के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि जमीन के नीचे से अनगिनत हाथ निकल रहे हैं। वे काले सूखे हाथ उसकी टांगों को पकड़ रहे थे। ये कौन है? दयाराम डर के मारे चीखने लगा। हवा में एक गूंज उठी, हमें भी मुक्ति चाहिए, हमें भी साथ ले चलो। ये वे अतृप्त आत्माएं थीं जो ब्रह्म राक्षस की शक्ति का अंश पाना चाहती थीं। दयाराम ने देखा कि वे हाथ अब उसकी अपनी टांगों को मिट्टी के अंदर खींच रहे थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुदाल उठाई और उन हाथों पर वार करना शुरू किया। जैसे ही उसने टांगों को गड्ढे में फेंका और मिट्टी डाली, एक जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी उबलने लगी और उसमें से नीली लपटें निकली। जैसे ही पहला तत्व पृथ्वी पूरा हुआ, दयाराम ने महसूस किया कि उसके हाथों का कालापन थोड़ा कम हो गया था। लेकिन उसकी थकान इतनी बढ़ गई थी कि उसे लगा उसका दिल बैठ जाएगा। वो वापस उसी गड्ढे में पहुंचा। ब्रह्म राक्षस मुस्कुराया। पहला चरण पूर्ण हुआ। लेकिन याद रखना दयाराम, अभी 4 तत्व शेष हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, खतरा और भी भयानक होता जाएगा। जैसे ही दयाराम बंजर जमीन से वापस उस काल कोठरी में पहुंचा, उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं।
उसके शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा था, लेकिन उसके हाथों का कालापन कुछ कम हुआ था, जिससे उसे जीवित रहने की एक धुंधली सी उम्मीद दिखाई देने लगी थी। ब्रह्म राक्षस अभी भी वहीं बैठा था। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लौट आए, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रमाण है बालक। लेकिन अब मार्ग और भी फिसलन भरा है। अगला तत्व है जल। ब्रह्म राक्षस ने अपनी दाईं बाजू दयाराम की ओर फैला दी। उठाओ उस तलवार को और मेरी इस भुजा को अलग करो। इसे तुम्हें उस पुराने तालाब में ले जाना होगा, जहां बारिश का शुद्ध जल इकट्ठा होता है। लेकिन ध्यान रहे, वो जल अपवित्र नहीं होना चाहिए। दयाराम ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और एक ही वार में बाजू को धड़ से अलग कर दिया। इस बार भी कोई खून नहीं बहा, बस एक ठंडी लहर सी कमरे में दौड़ गई। उसने उस भारी और ठंडी बाजू को एक साफ चादर में लपेटकर अपनी पीठ पर बांध लिया। रात के सन्नाटे में दयाराम गांव के बाहरी छोर पर स्थित प्राचीन नील सरोवर की ओर बढ़ा। इस तालाब के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात के समय रूहें पानी पीने आती हैं। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, उसे पानी की सतह पर चांद की रोशनी नाचती हुई दिखी। जैसे ही उसने बाजू को पानी में फेंकने के लिए चादर खोली, अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। पानी के बीच से कुछ आकृतियां बाहर निकलीं। वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनके शरीर पारदर्शी थे और उनकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं। वे जल पिशाच थे। ये हमारी है, हमें ये अंग दे दो, वे परछाइयां चिल्लाने लगीं। दयाराम डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तालाब के कीचड़ ने उसके पैर पकड़ लिए। एक पिशाच ने उसका गला पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। दयाराम का दम घुटने लगा। उसे लगा कि आज उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। तभी उसे ब्रह्म राक्षस की बात याद आई। अगर रास्ता भटक जाओ या संकट में फंसो तो मेरा नाम पुकारना। दयाराम ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ब्रह्म राक्षस, अपनी शक्ति प्रकट करो। अचानक उसकी पीठ पर बंधी वो कटी हुई बाजू अपने आप हिलने लगी। उस हाथ ने हवा में एक जोर का प्रहार किया, जिससे एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई। उस रोशनी को देखते ही पिशाच चीखते हुए पानी में विलीन हो गए। दयाराम ने तुरंत वो बाजू तालाब के गहरे पानी में फेंक दी। जैसे ही बाजू पानी के अंदर गई, सतह पर एक नीला धमाका हुआ। पानी से भाप निकलने लगी और बाजू राख बनकर जल में घुल गई। जब दयाराम वापस हवेली पहुंचा तो वो पूरी तरह भीगा हुआ और लहूलुहान था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके घाव अपने आप भर रहे थे। उसके हाथों का रंग अब लगभग सामान्य हो चुका था। ब्रह्म राक्षस ने उसे गौर से देखा और कहा, दो तत्व लीन हो चुके हैं। अब तुम केवल एक साधारण युवक नहीं रहे, तुम पर मेरा प्रभाव चढ़ने लगा है। अब तुम उन चीजों को देख पाओगे जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। उसी समय दयाराम को एक अंतर्ज्ञान हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती अपने पिता की छवि दिखाई दी। उसे लगा कि उसके पिता ने अपनी आंखें खोली हैं और वे उसका नाम पुकार रहे हैं। तुम्हारे पिता ठीक हो रहे हैं, ब्रह्म राक्षस ने शांत आवाज में कहा। लेकिन मेरी मुक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। अगला तत्व अग्नि है, जो तुम्हारे साहस की असली परीक्षा लेगा। क्या तुम तैयार हो? दयाराम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अब वो केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस अभागे पंडित को मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध था। नील सरोवर की उस भयानक रात के बाद दयाराम की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी, मानो ब्रह्म राक्षस का अंश उसे मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बना रहा हो। जब वो वापस उस काल कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस का शरीर अब आधा रह गया था, बिना टांगों और एक बाजू के। लेकिन उसका मुखमंडल अब पहले से अधिक दिव्य और कम डरावना लग रहा था। दो तत्व शेष हैं बालक, और तीसरा द्वार खुल चुका है, ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी। अब बारी है अग्नि की। मेरी दूसरी भुजा को तुम्हें शमशान की उस पवित्र अग्नि में भस्म करना होगा, जहां किसी पुण्यात्मा का दाह संस्कार हुआ हो। लेकिन सावधान, अग्नि का मार्ग सबसे कपटी होता है। दयाराम ने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उठाई और दूसरी बाजू को अलग कर दिया। उसने उस हाथ को एक सूती कपड़े में लपेटा। जैसे ही उसने हाथ को स्पर्श किया, उसे ऐसा लगा जैसे वो दहकते कोयले को छू रहा हो। बाजू से एक तेज ताप निकल रहा था।
वो गांव के पुराने शमशान घाट की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा चीरती हुई गीदड़ों की आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। जब वो शमशान पहुंचा तो उसने देखा कि एक चिता अभी भी धधक रही थी। आग की लपटें आकाश को छूने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही दयाराम चिता के समीप पहुंचा, अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 काली आकृतियां बाहर निकली। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी और माथे पर राख का तिलक। वे गांव के वे तांत्रिक थे जो वर्षों से इस ताक में थे कि कब ब्रह्म राक्षस की शक्ति का कोई अंश बाहर आए और वे उसे वश में कर लें। ठहरो बालक, उनमें से मुख्य तांत्रिक चिल्लाया। वो हाथ हमें दे दे। यह साधारण मांस का टुकड़ा नहीं है, इसमें अमर होने का रहस्य छिपा है। अगर तूने इसे आग में डाला तो तू भी भस्म हो जाएगा। दयाराम रुका नहीं, उसने कदम आगे बढ़ाए। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक चिता की आग नीली हो गई और लपटें सांपों की तरह दयाराम की ओर लपकने लगीं। हवा में मंत्रों की भारी गूंज थी जो दयाराम के सिर में हथौड़े की तरह बज रही थी। तांत्रिकों ने अपनी तंत्र शक्ति से दयाराम के चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया। दयाराम को महसूस हुआ कि उसके कपड़े जलने लगे हैं। उसे डर लगा कि कहीं वो खुद ना जल जाए। तभी उसे ब्रह्म राक्षस का वो ज्ञान याद आया जो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में संचारित हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, अग्नि विनाशक नहीं, अग्नि शुद्धिकरण है। उसने ब्रह्म राक्षस का नाम लिया और सीधे आग के घेरे को चीरते हुए चिता की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने वो बाजू धधकती चिता में फेंकी, एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें सोने की तरह चमकने लगीं। तांत्रिकों की मंत्र शक्ति टूट गई और वे खून की उल्टियां करते हुए पीछे गिर पड़े। वो बाजू आग में जलकर धुआं नहीं बनी, बल्कि एक सुनहरी राख में बदल गई जो हवा में उड़ने लगी। जब दयाराम वापस लौटा तो उसके शरीर पर जलने के कोई निशान नहीं थे। इसके विपरीत उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। जैसे ही वो ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा, राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 भाग पूर्ण हुए। अब तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। अगला तत्व वायु है और उसके लिए तुम्हें मेरा धड़, शरीर का मध्य भाग, उस ऊंची पहाड़ी पर ले जाना होगा जहां हवाएं कभी नहीं रुकती। दयाराम ने महसूस किया कि अब उसे भूख प्यास का एहसास खत्म होता जा रहा था। उसके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी सबसे बड़ी बाधा वायु और आकाश बाकी हैं। शमशान की अग्नि से निकलने के बाद दयाराम का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उसके चलने के ढंग में एक राजसी गरिमा और आंखों में एक दिव्य चमक आ गई थी। जब वो वापस हवेली के नीचे उस काल कोठरी में उतरा तो उसने देखा कि ब्रह्म राक्षस का अब केवल धड़ और सिर ही शेष था। काल कोठरी की हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी हलचल थी। ब्रह्म राक्षस की आवाज पहले से अधिक गूंजदार और स्पष्ट हो गई थी। बालक, तुमने अग्नि को जीत लिया है। अब तुम उस तत्व का सामना करोगे जो अदृश्य है लेकिन सबसे शक्तिशाली है, वायु। मेरा ये धड़ मेरी समस्त भौतिक शक्ति का केंद्र है। इसे तुम्हें नीलगिरी के शिखर पर ले जाना होगा, जहां पवन का वेग इतना तीव्र है कि वो पत्थर को भी धूल बना सकता है। दयाराम ने भारी मन से तलवार उठाई। धड़ को अलग करना सबसे कठिन कार्य था। जैसे ही उसने प्रहार किया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। दयाराम ने उस भारी धड़ को एक मोटे रस्से से अपनी पीठ पर बांध लिया। धड़ इतना वजनदार था कि दयाराम के घुटने जमीन पर टिक गए, लेकिन उसके भीतर की नई शक्ति ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। नीलगिरी पहाड़ी गांव से 5 मील दूर थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे दयाराम पहाड़ी पर चढ़ने लगा, हवा का दबाव बढ़ता गया। पहाड़ी की पगडंडी संकरी थी और नीचे हजारों फुट गहरी खाई। अचानक हवाओं ने अपना रूप बदल लिया। हवा में साएं साएं की आवाजें अब शब्दों में बदलने लगीं। दयाराम को अपने मृत पूर्वजों और अपने बीमार पिता की आवाजें सुनाई देने लगीं। दयाराम, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक राक्षस की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हें मार डालेगा। ये उसके पिता की आवाज थी। बेटा, घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है।
ये उसकी माँ की आवाज़ अगलही थी। दयाराम का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि शायद वो सच में गलत कर रहा है। उसके कदम रुक गए। तभी उसे अपने पीछे बंधे धड़ से एक गर्जना सुनाई दी। अपनी इंद्रियों को वश में करो दयाराम, ये वायु के पिशाच हैं जो तुम्हारे मोह का लाभ उठा रहे हैं। यदि तुम रुके तो हवा का ये वेग तुम्हें खाई में फेंक देगा। दयाराम ने अपने कान बंद कर लिए और केवल ब्रह्म राक्षस के मंत्रों का ध्यान किया। वो शिखर पर पहुंचा जहां हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना नामुमकिन था। शिखर के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी बनी थी। दयाराम ने धड़ को वहां रखा और वे मंत्र पढ़ने लगा जो उसे अब अपने आप याद आ रहे थे। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, उसने धड़ को हवा के झोंके की ओर धकेल दिया, लेकिन धड़ नीचे नहीं गिरा, वो हवा में तैरने लगा। धीरे धीरे वो धड़ धुएं में बदलने लगा और हवा के साथ मिलकर एक विशाल भंवर टॉर्नेडो बन गया। वो भंवर नीले रंग का था और उसमें से ब्रह्म राक्षस की संतुष्ट हंसी सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो विशाल धड़ वायु में पूरी तरह विलीन हो गया। पहाड़ी पर अचानक शांति छा गई। जब दयाराम पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। उसे अपने पिता की बीमारी का कारण समझ आया। उसे दिखा कि उसके अपने ही चचेरे भाइयों ने उसके पिता को धीमा जहर दिया था ताकि वे जायदाद हड़प सकें। उसे ये भी दिखा कि उसके पिता अब खतरे से बाहर हैं क्योंकि ब्रह्म राक्षस की शक्ति ने उनके शरीर से उस जहर के असर को सोख लिया था। दयाराम अब साधारण इंसान नहीं रहा था, उसके पास अब त्रिकाल दृष्टि आने लगी थी। वापस कोठरी में पहुंचने पर उसने देखा कि अब केवल ब्रह्म राक्षस का सिर बचा है। ये सबसे अंतिम और सबसे भयानक चरण था, आकाश तत्व। राक्षस के सिर ने अपनी आंखें खोली और कहा, अंतिम द्वार अब खुलने को है। मेरा सिर, मेरा समस्त ज्ञान और मेरा अहंकार, इसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों में लीन करना होगा। लेकिन सावधान दयाराम, इस बार तुम्हारा सामना स्वयं काल से होगा। पहाड़ी से उतरते समय दयाराम के कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए महसूस हो रहे थे। उसके भीतर अब डर का नामो निशान नहीं था, केवल एक जिम्मेदारी का बोध था। जब वह अंतिम बार उस काल कोठरी में उतरा तो वहां का दृश्य बदल चुका था। कोठरी की दीवारों से दिव्य प्रकाश फूट रहा था और केंद्र में केवल ब्रह्म राक्षस का सिर रखा था। राक्षस का चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि एक शांत ऋषि जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में अनंत करुणा थी। उसने कहा, दयाराम, तुमने 4 तत्वों को जीत लिया है। अब अंतिम द्वार शेष है, आकाश। ये सबसे कठिन है क्योंकि आकाश शून्य है, जहां अहंकार को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। मेरे इस सिर में सदियों का वह ज्ञान और अहंकार कैद है जिसने मुझे मुक्त नहीं होने दिया। इसे तुम्हें उस विशाल बरगद के पेड़ के शिखर पर ले जाना होगा जिसे आकाश स्तंभ कहा जाता है, जो इस घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। दयाराम ने अत्यंत सम्मान के साथ वह सिर उठाया और उसे एक रेशमी जालीदार झोले में रखकर अपनी पीठ पर बांध लिया। सिर भारी नहीं था, लेकिन उससे निकलने वाली मानसिक तरंगे दयाराम के मस्तिष्क को झकझोर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग एक साथ उसके दिमाग में चिल्ला रहे हों। घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर वह विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं बादलों को छूती प्रतीत होती थीं। जैसे ही दयाराम ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, आकाश का रंग बदलकर गहरा बैंगनी हो गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। अचानक पेड़ की शाखाओं से डरावनी आकृतियां लटकने लगीं। ये ब्रह्म पिशाच थे, वे आत्माएं जो ज्ञान तो पा गईं लेकिन उसे पचा नहीं सकीं और अधूरी रह गईं। वे दयाराम की ओर झपटने लगे। हमें ये ज्ञान दे दो, हमें ये सिर दे दो। उनकी आवाज़ें बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थीं। उन्होंने दयाराम के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। दयाराम के कपड़ों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। ब्रह्म राक्षस के सिर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। दयाराम को निर्देश मिला, दयाराम, अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखो और अपनी आंखों को बंद कर लो। जो भी दिखे उससे विचलित मत होना। जैसे ही दयाराम शिखर की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचा, जहां से केवल अनंत आकाश दिखाई दे रहा था, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। उसे अपना पूरा जीवन, अपने पिता का लालच, अपनी लापरवाही और फिर ये कठिन यात्रा एक चलचित्र की तरह दिखाई दी।
उसे समझ आया कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है। उसने ब्रह्म राक्षस के सिर को शाखा के सबसे ऊपरी सिरे पर स्थापित किया। अचानक सिर से एक तीव्र सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी घाटी दिन की तरह चमक उठी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् की गूंज के साथ ब्रह्म राक्षस का सिर फट गया, लेकिन उससे रक्त या मांस नहीं निकला, बल्कि सुनहरे अक्षरों की एक वर्षा हुई जो दयाराम के भीतर समाने लगी। ब्रह्म राक्षस की आत्मा एक प्रकाश पुंज बनकर सीधे आकाश की अनंत गहराइयों में विलीन हो गई। दयाराम का संतुलन बिगड़ा और वो उस ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर गिरा। अगली सुबह दयाराम को होश आया। वो उसी खंडहर हवेली के फर्श पर लेटा था। उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। उसके हाथ के वे काले निशान पूरी तरह गायब हो चुके थे। जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सुनने और देखने की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। वो दीवारों के पार देख सकता था और लोगों के मन की बातें सुन सकता था। वो घर पहुंचा। उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए थे। जैसे ही दयाराम ने उनके चरण छुए, उसे उनके मन में छिपे उस जहर के अपराधियों के नाम साफ दिखने लगे। उसने किसी से प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के उपचार में करने लगा। गांव वालों के लिए वो अब दयाराम नहीं, बल्कि महाज्ञानी दया था। उसे अपनी मृत्यु का क्षण भी पता चल गया था। ठीक 50 साल बाद उसने अपनी बची हुई जिंदगी उस ज्ञान को बांटने और ब्रह्म राक्षस द्वारा दिए गए आयुर्वेद के रहस्यों से बीमारों को ठीक करने में लगा दी। खंडहर हवेली अब कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि ज्ञान का केंद्र बन गई थी। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति ने दयाराम को भी जीवन के बंधनों से मुक्त कर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी का बोझ इंसान को बदल देता है और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कठिन से कठिन श्राप को भी वरदान में बदल सकती है। दयाराम तो 50 साल बाद शांत हो गया, लेकिन क्या वो ब्रह्म राक्षस पूरी तरह जा चुका है, या फिर वो ज्ञान आज भी किसी नई रूह की तलाश में उस पुरानी हवेली के तहखानों में भटक रहा है? अगली बार जब आप किसी पुराने खंडार के पास से गुजरें और हवा में सड़े हुए मांस की गंध महसूस हो, तो रुकिएगा मत, क्योंकि शायद कोई और अपनी मुक्ति के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुभ रात्रि, और याद रहे, कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। फिर मिलेंगे एक और अनकही और रहस्यमयी दास्तान के साथ।